अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा टॉपिक है, जैसे कल आपने सुना था कि एटॉमिक मासेस के बारे में, एटॉमिक मास क्या होता है। तो और एक रिलेटेड टर्म आती है एवरेज एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास और एवरेज एटॉमिक मास में क्या डिफरेंस है, ये आप ऐसे समझ सकते हो कि ये चूँकि since most of the naturally occurring elements exist in more than one isotopic forms, the atomic masses of these elements so calculated are actually their average atomic masses. अभी बहुत सिंपल सा एक कंसेप्ट आपको समझना है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ जो भी एलिमेंट्स नेचुरली ऑकरिंग एलिमेंट्स हैं, तो वो एक से ज़्यादा आइसोटोपिक फॉर्म, जैसे आपका कार्बन 12 है, कार्बन 13 है, कार्बन 14 है, इस तरह से हाइड्रोजन का है, हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2, जिसे ड्यूटेरियम बोलते हैं, हाइड्रोजन 3 ट्रीटियम बोलते हैं। अब जिन मेजॉरिटी ऑफ एलिमेंट्स जो एक्सेस करते हैं मोर देन वन आइसोटोपिक फॉर्म्स में, इसलिए जब उनका एटॉमिक मास कैलकुलेट करते मेजर करते वो उनका होता है एवरेज एटॉमिक मास, क्योंकि वो एक ही फॉर्म, एक ही किस्म का एटम नहीं होता है। तो वो एटम्स होते हैं विद मोर देन वन मास नंबर्स, इसलिए जो उनका एटॉमिक मास कैलकुलेट होता है या मेजर होता है, वो क्या होता है, वो होता है उनके बेसिकली एवरेज एटॉमिक मास। अब ये जो एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट जो है, तो ये इसका बेसिकली एटॉमिक मास होता है जो कैलकुलेट किया जाता है बाय टेकिंग इनटू कंसिडरेशन ऑल इट्स आइसोटोप्स, कौन कौन से आइसोटोप्स हैं और उनकी रिलेटिव एबंडेंस क्या है नेचर में। उसी बेस पे एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट किए जाते हैं, और जो भी यूजुअली मेजॉरिटी ऑफ एलिमेंट्स हैं वो मोर देन वन आइसोटोपिक फॉर्म्स में एक्सिस्ट करते हैं नेचर में, इसलिए जब हम उनका एटॉमिक मास कैलकुलेट करते हैं वो यूजुअली क्या होता है, वो उनका एवरेज एटॉमिक मास होता है। जिस तरह से फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन जब कैलकुलेट किया जाता है, वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, जो इसके सारे नेचुरली ऑकरिंग आइसोटोप्स होते हैं और उनकी रिलेटिव एबंडेंस जो होती है नेचर में। जब फॉर एग्जांपल कार्बन का दिया गया, कार्बन 12 का जो आइसोटोप है, इसके कार्बन के 3 आइसोटोप्स एलिमेंट के हैं, कार्बन 12 है, कार्बन 13, कार्बन 14 है। अब कार्बन 12 की एबंडेंस जो है, रिलेटिव एबंडेंस नेचर में, वो 98.892% है, और इसका एटॉमिक मास कैलकुलेट करके 12 ही है, जो इसे असाइन, क्योंकि ये स्टैंडर्ड है। लेकिन कार्बन 13 जो है उसकी रिलेटिव एबंडेंस नेचर में 1.108% है। तो और उसका एटॉमिक मास एम यूज़ में कितना, दैट्स 13.0035 एम यूज़। सिमिलरली जो कार्बन 14 है, जिससे जो रेडियो एक्टिव कार्बन भी होता है, जो आइसोटोपिक डेटिंग में इस्तेमाल किया जाता है, उसके हिसाब से निकाली जाती है एज ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस। तो उसकी रिलेटिव एबंडेंस जो है दैट्स 2 × 10⁻⁻10 है, और इसका ये जो एटॉमिक मास इन टर्म्स ऑफ एम कितना, 14.00317। अब जो फिर इन तीनों आइसोटोप्स का जो एटॉमिक जो मास है, मल्टीप्लाइड भी उनकी कितनी परसेंट नेचर में है, दैट कम्स आउट टू बी इक्वल टू 12.011 AMUs। तो ये इसका क्या बन गया। अब इसे हम कार्बन का एटॉमिक मास तो बोलेंगे, ये कार्बन का, लेकिन ये बेसिकली इसका क्या है, ये टोटल कार्बन एलिमेंट का एवरेज एटॉमिक मास है, AAM भी इसको बोलते हैं। तो वो कितना है, दैट्स 12.001 यूनिट्स या 12.00011 AMUs है। तो इस तरह से आपको ये जहन में ये बात वाज़ेह रहनी चाहिए कि जब भी मोस्ट ऑफ ये जो एलिमेंट्स हैं वो एक्सिस्ट करते हैं इन मोर देन वन आइसोटोपिक फॉर्म्स में, इसलिए जब उनका एटॉमिक मास, जब हर एलिमेंट के एटम का एटॉमिक मास उनका कैलकुलेट किया जाता है, वो होता है बेसिकली उनका क्या, एवरेज एटॉमिक मास, जिसको हम कैलकुलेट करते हैं या बाई डिफरेंट, जैसे आजकल टेक्निक है मास स्पेक्ट्रोमेट्री है, बाकी लेटेस्ट टेक्निक है जिनसे हम डायरेक्टली एटम्स के एटॉमिक मासेस को मेजर कर सकते हैं। तो वहाँ मेजर आएगा, अदरवाइज हम विद रेफरेंस टू कार्बन कैलकुलेट कर, दैट्स कैलकुलेट कहेंगे या कंप्यूटेड एटॉमिक मास कहेंगे। तो ये मोस्टली क्या होते हैं, वो होते हैं एवरेज एटॉमिक मासेस। तो ये टर्म एटॉमिक मास और एवरेज एटॉमिक मास डिफरेंट होता है उन एलिमेंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझना है कि एवरेज एटॉमिक मास एक एलिमेंट का और एटॉमिक मास एलिमेंट्स का ये डिफ़र करता है उन एलिमेंट्स के लिए जिन एलिमेंट्स के मोर देन वन आइसोटोप्स होते हैं। तो वो हो गया एवरेज एटॉमिक मास। अब कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी हैं नेचुरली ऑकरिंग एलिमेंट्स जिनका कोई, जो एक ही फॉर्म में नेचर में होते हैं, जिनका कोई आइसोटोप नहीं होता है। तो उन एलिमेंट्स का जो एटॉमिक मास मेजर किया जाएगा या कैलकुलेट होगा, वो उनका होता है सिर्फ एटॉमिक मास ही, क्योंकि उनका एवरेज एटॉमिक मास वहाँ कंसेप्ट की ज़रूरत नहीं होती है।
तो वो मींस वो जो नॉन आइसोटोपिक एलिमेंट्स होते हैं जिनमें हर एलिमेंट एक ही फॉर्म में होता है, उसका कोई आइसोटोप नहीं होता है, तो वैसे एलिमेंट्स का जो एटॉमिक मास को वो उनका एटॉमिक मास ही होगा, वो उनका एवरेज एटॉमिक मास कंसेप्ट वहाँ पे इस्तेमाल नहीं होता। तो विद दिस हमारे कंप्लीट हो गया एटॉमिक मास एंड एवरेज एटॉमिक मास। इंशाल्लाह कल हम आ जाएंगे, उसका जो नेक्स्ट टॉपिक है कि वी हैव मॉलिक्यूलर मासेस, एंड उसके साथ जो रिलेटेड कंसेप्ट इंशाल्लाह वो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।